Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz and I am your teacher of biology. So start with the new topic, study of malaria. स्टडी ऑफ मलेरिया बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए किसको, बायोलॉजिकल मेथड को। बायोलॉजिकल मेथड आप लोगों ने पहले से, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है, किस तरह से हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल, उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी जो एक प्रॉपर एग्जांपल है वो स्टडी ऑफ मलेरिया। मलेरिया को हम स्टडी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हाइपोथेसिस बनता है, कैसे डिडक्शन होती है, उससे एक्सपेरिमेंटेशन कैसे की जाती है और रिजल्ट कैसे जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, कैसे एक लॉ बनता है। तो सबसे पहले मलेरिया को देखते हैं कि वर्ड मलेरिया जो है, वर्ड मलेरिया इसका मतलब क्या है। ठीक है, मलेरिया देखें, जो मलेरिया हमारे पास दो वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है, मैला एरिया, मैला एरिया। अब मलेरिया एक इटैलिक वर्ड है, इटली जुबान से ये निकला, इटैलिक वर्ड है। और मैला का मतलब है बैड, एरिया का मतलब है एयर। मतलब हम कह सकते हैं कि ये बैड स्मेल है। क्यों इसको जो है वो बैड स्मेल से रिप्रेजेंट किया गया है, क्यों इसका नाम मलेरिया रखा गया है? तो 2000 ईयर्स अगो अगर हम जाते हैं, एंशिएंट टाइम में अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, तो तब भी साइंटिस्ट जो थे इस डिजीज से फेमिलियर थे, वेल नोन थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। बहुत सी कंट्रीज में मलेरिया जो है एक वाइड स्प्रेड डिजीज थी, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ये डिजीज थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो देखा ये गया था कि मार्शी प्लेसेस पे, अफ्रीका वाले साइड पे जहाँ पे मार्शी एरियाज होते हैं, मार्श प्लेसेस पे जो था मार्श में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे गए थे। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने प्लाज्मोडियम मॉस्किटो का नाम दिया। अब जो है मॉस्किटो की दो टाइप्स, एज यू नो कि उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन, जेंडर जो होता है वो यही होता है, दोनों प्रोमिनेंट होते हैं, फीमेल एंड अदर वन इज मेल। मेल फीमेल दोनों डिस्टिंग्विश थे। अब जो मलेरिया कॉज करता है वो हमारे पास कौन सा जेंडर है? फीमेल का। फीमेल रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? कॉजिंग मलेरिया। सबसे पहले ये डिजीज़ देखी गई थी मंकीज़ में, मंकीज़ को फीवर हुआ था, उनमें ये डिजीज़ देखी गई थी। अब उनकी जब डेथ हो गई तो वहाँ से जो मलेरिया था उन्होंने इस वायरस को, बेसिकली मलेरिया एक वायरस है, उसको इंजेक्ट किया। अब जो खुद ये जो मॉस्किटोज हैं वो एक्ट करते हैं रोल एज अ वेक्टर। वेक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जो क्या करती है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ तक पहुंचाती है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी से क्या करती है, एक बॉडी से लेके उसे ट्रांसफ़र कर देती है अदर बॉडी में। अब फीमेल्स जो थी उन्होंने उस वायरस को मंकीज से इंजेक्ट किया, ठीक है, इंजेक्ट करने के बाद ट्रांसप्लांट कर दिया ह्यूमन में। इस तरह से कि ह्यूमन में भी डिजीजेस हो गई। जब ह्यूमन की डेथ होने लगी, बहुत से लोगों की डेथ स्टार्ट हो गई, लोग मरना शुरू हो गए, तब इस डिज़ीज़ पे फोकस किया गया। अब इसकी जो है वो हमें चाहिए थी कि अब हम इससे क्या करें, कि इसकी कुछ प्रिकॉशंस देखें, किस तरह से इस डिज़ीज़ पे कंट्रोल किया जाए। तो क्या किया गया, साइंटिस्ट ने क्विना ट्री की एक बार्क है, मतलब जिसे हम छाल कहते हैं, उसको यूज़ किया गया इस ट्रीटमेंट के लिए। जब वो उस ट्रीटमेंट को देते थे, उस बार को लोगों को खिलाते थे एज अ मेडिसिन, तो क्या होता था उनमें फीवर और मतलब इस डिजीज़ से उनको क्योर हासिल हो रहा था, उनकी मेडिकेशन हो रही थी। लेकिन जैसे ही मलेरिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए तो फिर जो थी इस बार की कमी हो गई। फिर उन्होंने क्या, इसका ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू किया। अब इसका जो ऑल्टरनेट था, ऑल्टरनेट उन्हें क्या मिला, सिनकोना भी क्या है, ये ट्री बार्क है। अब जो फिजिशियन थे वो क्विना की जगह ट्रीट करने लग गए मलेरिया को विद द सिनकोना। अब उससे उसका क्योर करने लगे। अब जब
ये डिजीज इतनी ज़्यादा लीथल हो गई तो फिर साइंटिस्ट ने इस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। साइंटिस्ट था लेवेरन। लेवेरन साइंटिस्ट था जिसने इसके ऊपर क्या किया, काम किया। इसने क्या किया, एक मलेरिया पेशेंट लिया, उसका जो है ब्लड लिया, उस ब्लड को उसने माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया। जब उसने देखा तो उसके, आप अगर डायग्राम में भी देखेंगे हमारे पास ब्लड सेल्स हैं जो स्टेन हुए हुए हैं, ब्लड सेल हैं, उसके साथ साथ देखें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इसे क्या नाम दे दिया, उन ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया लेवेरन ने, प्लाज्मोडियम का। अब माना यह जाता है कि मलेरिया जो काज करते हैं वो कौन है हमारे पास, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। अब ये डिक्लेयर तो हो गया था कि हमारे पास क्या है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या कॉज करते हैं, मलेरिया। और ये होते कहाँ से हैं, हमारे पास मॉस्किटो की बॉडी से। कौन सा मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, जिसका नाम हमने क्या बताया था, एडिस एनोफ्लीस। एनोफ्लीस एडिस, जिससे क्या है कि ये प्लाज्मोडियम ट्रांसफर होता है किसी भी लिविंग पर्सन में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जस्ट लाइक ह्यूमंस में। ठीक है। अब मलेरिया, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये था कहाँ पे। मलेरिया जो है स्टेगनेट वाटर में होता है, स्टेगनेट वाटर। स्टेगनेट वाटर कहा जाता है गंदे पानी को, ठहरा हुआ रुका हुआ पानी जिसका कोई फ्लो नहीं होता, मतलब एक जगह पे रुका हुआ है। रुके हुए पानी में इन जरासीम्स की, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पैदाइश हुई। वहां से ये क्या किया, आगे फर्दर स्प्रेड करना शुरू किया। अब साइंटिस्ट ने जब इनके ऊपर काम करना शुरू किया, जब इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया फर्दर, जब ये एक लीथल डिजीज बन गई तो इसके ऊपर बहुत सा काम हुआ। मल्टीपल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनके ऊपर क्या किया, काम करना शुरू किया। अब जब इसके ऊपर काम किया तो देखा गया, सबसे पहले डेफिनेटली साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशंस देते हैं, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी। तो उनमें सबसे फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या थी कि जो मलेरिया है और मार्शी एरियाज, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज, इनका कोई ना कोई आपस में लिंक है, रिलेशन है। इनका आपस में क्या है, रिलेशन है। क्योंकि हमने वेरी फर्स्ट इनिशियली लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मार्शी एरियाज में ये देखा गया अफ्रीका साइड पे, क्योंकि वहाँ पे समुंदर वगैरह थे और वहीं पे इनकी अफसाइश हुई सबसे पहले। तो हम कहते हैं कि ये वहाँ से इवॉल्व हुआ है, इनका आपस में कोई ना कोई लिंक है। देन बात करते हैं हम सेकंड ऑब्जर्वेशन की। जो दूसरी ऑब्जर्वेशन दी गई वो ये थी कि मार्शी एरियाज का पानी पीने से, ठीक है, ड्रिंक मार्श वाटर्स डज नॉट कॉज मलेरिया। मार्शी एरिया से पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। हालांकि पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि इनका कोई ना कोई लिंक है, लेकिन दूसरी साइड पे हमने ये कह दिया कि उसका पानी पीने से कोई भी जो है वो इफेक्ट नहीं होता, उसका पानी पीने से मलेरिया कॉज नहीं होता। अब जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि प्लाज्मोडियम जो है, जिन जरासीम के बारे में, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा कि प्लाज्मोडियम मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में प्रेजेंट होगा। क्या कि प्लाज्मोडियम हर पेशेंट, मलेरिया का जो पेशेंट है उसमें प्रेजेंट होता है। एंड द लास्ट ऑब्जर्वेशन इज दिस के जो क्विना बाग, जिसको हमने पढ़ा ट्री बाग, वो एक इफेक्टिव ड्रग है, इफेक्टिव ड्रग है
किसकी ट्रीटमेंट के लिए? मलेरिया की ट्रीटमेंट में। ये 4 हमारे पास क्या थी? ऑब्जर्वेशन। ये 4 ऑब्जर्वेशन दी गई जिससे आगे हाइपोथेसिस बनाया जाएगा। जो कुछ ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने पढ़ी थी, जो 4 ऑब्जर्वेशन दी थी, उनसे हमने क्या किया? हाइपोथेसिस बनाया। क्योंकि हमें पता है कि हाइपोथेसिस क्या है? एक टेंटेटिव स्टडी है, एक जर्नल स्टेटमेंट होती है, सिंपल स्टेटमेंट होती है। तो सिंपल स्टेटमेंट ये दी गई थी कि प्लाज्मोडियम जो है इज द काज ऑफ मलेरिया। ये हाइपोथेसिस दिया गया कि प्लाज्मोडियम का क्या है? कॉज करता है मलेरिया। अब हाइपोथेसिस चूंकि ठीक माना गया था, हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है 50% ट्रू और 50% फॉल्स। तो हाइपोथेसिस से हमने क्या किया? डिडक्शन निकाली। हाइपोथेसिस से हमने क्या किया? डिडक्शन ली। डिडक्शन जो कि हम जानते हैं कि लॉजिक है इफ और देन का, तो हम इसमें यही बताएंगे कि डिडक्शन ये दी गई थी फिर कि इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पेशेंट इल विद द मलेरिया हैविंग द प्लाज्मोडियम। कि अगर मलेरिया जो है वो कॉज करता है, जो है प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया, तो जितने भी पेशेंट्स हैं मलेरिया के उन सब के ब्लड में क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम। ये था डिडक्शन। और इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है? एक्सपेरिमेंट, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।